Hello everyone, class 7 science chapter 10 respiration in organism. Yes students, we already have covered many topics. Yesterday our topic is breathing in other organisms. In this sequence, today our topic is respiration in plants. So here is the first point is there. We know that plant also respire. हमें सबको पता है कि plants भी हमारी तरह respire करते हैं. They take in the carbon dioxide present in the atmosphere and use it in the process of photosynthesis to produce food. प्लांट्स क्या करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को टेक करते हैं और उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में करते हैं, जिसका यूज़ वो फूड के प्रोडक्शन के लिए करते हैं. एज आ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ प्लांट, तो फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में क्या होता है, दे रिलीज आउट ऑक्सीजन इन द इन्वायरमेंट. तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जानते हो, आप सबने पढ़ा भी है प्रीवियस क्लासेस में कि प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट को यूज़ करके अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं ग्लूकोज के रूप में, और जिसके रिजल्ट में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और वाटर और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है. सेकेंड पॉइंट है आपका, ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन इंडिपेंडेंटली रिस्पेयर दैट दिस दे कैन टेक इन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन ऑन देयर ऑन. प्लांट्स का कोई एक पार्ट नहीं होता है कि सिर्फ वही पार्ट उनका रिस्पेयर करता है. उस प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली रिस्पेयर करते हैं. दैट इज दे कैन टेक इन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन ऑन देयर ओन. थर्ड पॉइंट, द लीव्स ऑफ द प्लांट्स हैव स्टोमेटा प्रेजेंट अपॉन देम विच आर स्मॉल पोर्स लाइक स्ट्रक्चर. प्लांट्स के जो लीव होते हैं उनमें स्टोमेटा पाए जाते हैं, जिनमें स्मॉल पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो गैसेस के एक्सचेंजमेंट में हेल्प करते हैं. तो प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंजमेंट कहाँ होता है, लीव्स में होता है. लीव्स में कहाँ होता है, किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है. द बूडी स्टेम ऑफ द प्लांट्स ऑल्सो रिस्पेयर. जो प्लांट का बूडी यानी कि जो लकड़ी वाला पार्ट होता है, बूडी स्टेम होते हैं, वो भी रिस्पेयर करते हैं. दिस इज़ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पेशल टिश्यूज कॉल्ड द लेंटिकल्स. और ये कैसे मुमकिन होता है, इनमें क्या होता है, जो बूडी मतलब जो लकड़ी वाले प्लांट होते हैं जिनमें हमें लकड़ी मिलती है, वुड्स मिलती है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं वो बस रिस्पेयर करते हैं, जो प्लांट्स के बूडी पार्ट होते हैं वो भी रिस्पेयर करते हैं. ऐसा कैसे होता है, बूडी पार्ट जो प्लांट्स के होते हैं उनमें एक तरह का स्पेशल टिश्यू पाया जाता है जिसको लेंटिकल कहते हैं. द सेल ऑफ द टिश्यूज हैव अ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस. जो इस टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं उनमें काफ़ी गैपिंग होती है. दे एग्जिस्ट एज डेड सेल ऑन बूडी प्लांट्स. ये बूडी प्लांट्स में डेड सेल्स के रूप में एग्जिट करते हैं. एंड रूट्स एंड आल्सो द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. और प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वहाँ भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस का होता है. द बार्क ऑफ ट्री थ्रू टू इम्प्रेमेबल टू गैसेस एक्सचेंज, हैंस दीज टिश्यूज सर्व एज इंपॉर्टेंट पर्पसेस ऑफ रिस्पायरेशन इन द स्टेम्स. जो प्लांट्स की बार्क होती है, छाले होती हैं, उनमें भी क्या होता है, इम्प्रेमेबल मतलब उनमें भी छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिनमें से गैसेस का एक्सचेंजमेंट हो सकता है ना. हैंस दीज टिश्यूज सर्व एज द इंपॉर्टेंट पर्पसेस. तो ये एक तरह की जो ये टिश्यूज़ होते हैं, लेंटिकल टिश्यूज़ होते हैं, इनका इंपॉर्टेंट पर्पसेस होता है रिस्पायरेशन इन स्टेम्स में. एज द नेम सजेस्ट, लेंटिकल्स हैव अ लेंस लाइक शेप. इसके नेम से ही सजेस्ट होता है लेंटिकल्स यानी लेंस लाइक शेप. आप देख सकते हो लेंटिकल्स किस तरह से दिखाई देते हैं एग्जाम में. ये प्लांट्स में ये प्लांट का बार्क है यानी पेड़ों की छाल के ऊपर आप देख रहे हो वाइट कलर के लेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं. फिफ्थ नंबर है आपका, द रूट ऑफ द प्लांट्स हैव हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन देम, हैंस दे कैन एब्जॉर्ब द एयर प्रेजेंट इन द सॉइल. आपने कभी किसी भी प्लांट्स की अगर रूट देखे होंगे तो जो उसकी प्लांट्स के जो जड़ होते हैं उसमें पतले पतले हेयर जैसे रेशे होते हैं. तो उसमें भी क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, सॉइल में मौजूद एयर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं. आप देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड इंटर वाइल वाटर ऑक्सीजन. यहाँ पर रिस्पायरेशन इन लीव्स थ्रू स्टोमेटा दिखाई दे रहा है कि लीव्स में स्टोमेटा कैसे खुलता है. आप देखिए लीव्स है, लीव्स का एक छोटा सा पार्ट है, आपको यहाँ पर उसको कई गुना बड़ा करके दिखाया जा रहा है. जैसे हमारे नोज़ होते हैं गैसेस के एक्सचेंजमेंट के लिए, वैसे ही प्लांट्स के लीव्स में आपके स्टोमेटा होते हैं जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंजमेंट होता है. फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि वाई प्लांट्स कैन डाई इफ ओवर वाटर्ड. यानी कि प्लांट क्यों मर जाते हैं अगर उन्हें हम ज़्यादा पानी देते हैं. वी नो दैट द रूट्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द सॉइल. हम सबको पता है कि रूट्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द सॉइल. जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो ऑक्सीजन सॉइल से लेती हैं. वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट द एयर इज़ इन द सॉइल इज़ प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल. और हमको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो सॉइल्स पार्टिकल्स में सॉइल में प्रेजेंट एयर जो होते हैं वो सॉइल पार्टिकल से मिलते हैं. अलॉन्ग विथ एयर सॉइल आल्सो कंटेन सम वाटर और मॉइस्चर.
और एयर के साथ साथ क्या होता है, सॉइल में कुछ क्वांटिटी में पानी भी, वाटर भी होता है, मॉइस्चर भी होता है. इफ़ वी ओवर वाटर एंड प्लांट द स्पेस बिटवीन द सॉयल पार्टिकल्स गेट क्लॉग्ड. अगर हम पौधों को ज़्यादा पानी देते हैं तो प्लांट्स की जो सॉयल होती है, सॉयल के बीच में जो स्पेस होते हैं, सॉयल्स के पार्टिकल्स के बीच के जो स्पेस होते हैं वो क्लॉग्ड हो जाते हैं, यानी कि जाम हो जाते हैं, ब्लॉकेज हो जाता है उनमें. As a result, the roots will not be able to get enough air and plant can die. तो इसके रिजल्ट में क्या होता है, रूट्स को ज़्यादा एयर नहीं मिलती है, जिससे क्या होता है, प्लांट मरने लगता है. आप देख सकते हो ये सॉयल पार्टिकल्स का डायग्राम दिया है, ये रूट एयर है, ये एयर स्पेस है. तो एयर स्पेस होता है, अगर इन दोनों की एयर स्पेस नहीं होगा, वो क्लॉग्ड हो जाएंगे, जाम हो जाएंगे, तो क्या होता है, प्लांट मरने लगता है. सो इसी के साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है. लास्ट टॉपिक था. आई होप सो इजी थिंग्स था, आपको ये सब पता है. फोटोसिंथेसिस के बारे में आपने लास्ट ईयर प्रीवियस क्लासेस में कई बार पढ़ा होगा कि रिस्पायरेशन इन प्लांट्स जो होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से होता है. प्लांट्स के सारे पार्ट्स में रिस्पायरेशन की प्रोसेस होती है. इस टॉपिक में हमने यही पढ़ा. लेंटिकल्स के बारे में पढ़ा, स्टोमेटा के बारे में देखा. प्लांट्स क्यों, जब हम प्लांट्स को ज़्यादा पानी देते हैं तो क्यों ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि प्लांट्स की जो रूट्स होती है और रूट्स में जो सॉयल पार्टिकल्स होते हैं, जब उनके बीच में स्पेस ज़्यादा नहीं होता है, वो क्लॉग्ड हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं, जिससे प्लांट्स हमारा मरने लगता है. आई होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा ये इसका मीन्स क्या है. आप बुक की रीडिंग एक बार ज़रूर करिएगा और वीडियो को ज़रूर अच्छे से देखिएगा. सो आवर नेक्स्ट वीडियो इज़ द एक्सरसाइज वीडियो. टुमारो आई विल गिव. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.